हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे जहाँ जहाँ पे हो। आई नो आई बीन अवे फ्रॉम मेकिंग वीडियोस फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ, but yeah, because I was busy with my work and other responsibilities, but now I'm thinking to make videos on regular basis. So now I'm heading for a solo trip, which is going to be a road trip, and I'm planning to cover this whole circuit from Jammu Kashmir, Leh Ladakh and Manali. However, the weather is not very well. अभी अभी पता चला है कि हिमाचल में काफ़ी फ्लड का सीन है, काफ़ी बारिश हो रही है। सो आई सी मैं कहाँ तक जा पाऊँगा, और उसके आगे अगर कन्वीनियंट नहीं होगा देन आई हेड बैक टू बरेली। सो टुडे आई एम लीविंग फ्रॉम माई होम टाउन बरेली, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। आज का मेरा प्लान ये है कि आज मैं जाऊँगा गुड़गांव, अपने फ्रेंड के वहाँ स्टे करूँगा और फिर मैं कल वहाँ से ट्रिप स्टार्ट करूँगा। So stay tuned with me, and I have plans to show you beautiful part of India, which is Jammu Kashmir, Leh Ladakh. I've been to Leh Ladakh before, but Jammu Kashmir में ये मेरा first time होगा, and I'm planning to visit all the tourist places in Kashmir also. So that includes Srinagar, Sonmarg, Gulmarg, Pahalgam. But let's see how the weather goes, because weather का बहुत बड़ा रोल रहेगा. So I hope, fingers crossed, कि वेदर अच्छा रहे एंड मैं आपको वो सारी खूबसूरत जगह दिखा पाऊँ और मैं खुद भी घूम पाऊँ। सो स्टे ट्यून्ड। बस निकलते वक्त बाबा जी को मत्था टेक लें। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लेट मी सेट द ट्रिप। तो हमने ट्रिप भी ज़ीरो कर दी है, एंड नाउ वी विल बी एबल टू गॉज कि हमारा कितना रन हुआ है टोटल। ट्रिप ए को भी ज़ीरो कर सकते हैं। ट्रिप ए भी ज़ीरो कर दी है मैंने, ट्रिप बी भी ज़ीरो है। सो गाइस, फाइनली मैं गुड़गांव पहुंच चुका हूँ। शाम के बज रहे हैं 7:15। नाउ वेटिंग हियर फॉर फ्रेंड ऑफ माइन। जैसे ही पहुँच जाता है फिर उसके साथ में उसके घर जाऊँगा। प्रोबेबली आज प्रोग्राम ये है कि थोड़ी पार्टी वार्टी होगी। आई टेक सम रेस्ट एंड देन कल सुबह मैं निकलूँगा आगे की ट्रिप के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। सो यार, मैं पहुंच गया हूँ एक ढाबे पे। ढाबे तो क्या है, ये रेस्टोरेंट टाइप्स हैं। आई एम समवेयर बिटवीन करनाल टू अम्बाला। रात का बज रहा है 1:45। तो कल मैं अपने दोस्त के वहाँ पहुँचा था, जैसे आपको बताया था। उसके वहाँ मैंने स्टे किया। आई लेफ़्ट हिज प्लेस अराउंड 10 PM, और अभी तक मैं इतना ही सफ़र तय कर पाया हूँ। ब्रेक लिया, चाय पी, क्योंकि रात का सफ़र है, नींद भी आ रही थी। तो अब आगे कंटिन्यू करता हूँ, और आई होप कि सुबह तक 5-1 बजे तक शायद जलंधर पहुँच जाऊँ। और जलंधर पहुँच के मैं आगे देखूँगा कि आगे का वेदर कैसा है, और अकॉर्डिंगली डिसाइड करूँगा कि कहाँ जा पाऊँगा, या तो डलहौजी या फिर धर्मशाला, और या फिर सीधे श्रीनगर। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर। सो स्टे ट्यून्ड। यार, सो फाइनली धर्मशाला पहुंच गया हूँ। टाइम हो रहा है 10:30। एक BNB में प्रॉपर्टी बुक कर ली है। उन्होंने 2 बजे का चेक इन था, तो अर्ली चेक इन उन्होंने 11 बजे का बोला है। थॉट कहीं रास्ते में रुक के कुछ खा लेते हैं, तो मंगाया ये पराठा और मक्खन, और आ रही है चाय। तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, और पूरी रात गाड़ी ड्राइव करके मेरी तो भाई वाट लग गई है। तो बस अब नाश्ता करके और BNB जाके, और जस्ट डोज ऑफ, एंड उसके बाद उठ के उसके बाद फिर देन मैं आगे का कुछ प्लान बनाता हूँ। तो बताता हूँ जैसे भी बनाता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा। तो गाइस, ये मैंने प्रॉपर्टी ली है BNB से। दैट्स हाउ देयर लिविंग रूम लुक्स लाइक। इधर उनका किचन है, ये बेडरूम है इनका। इन्होंने इसका नाम दिया था मड हाउस, और इधर जाके वॉशरूम है।
So this is a small unit and I feel like this is sufficient enough for one person. And अब मैं सोने वाला हूँ और शाम को निकलूँगा घूमने के लिए. फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे और आसपास क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं. So I'm ready now, ready to explore Dharamshala. Let's go explore. So I've come here. This is called Church of Saint John in the Wilderness, as you can all see. मैं पढ़ रहा था इसके बारे में. This was built in 1852, and it is basically known for its Gothic character and the stained windows, like glass windows, which was gifted by Lady Elgin, wife of Lord Elgin, were bought here from Belgium. So let's go inside and we'll explore how it looks. आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ये देवदार के पेड़ हैं, क्योंकि अभी हम उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं है. जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे तो वेजिटेशन भी चेंज होगा, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे देवदार के सारे पेड़ हैं. वाओ, दिस चर्च लुक्स अमेजिंग. एंड आई थिंक जिसने भी इसको नाम दिया बहुत सही सोच समझ के दिया, बिकॉज इट्स इन द वाइल्ड. You are